एक बूढ़ी अम्मा अपने कच्चे घर के बाहर बैठी है। बड़ा उदास मन था लेकिन वह अपने आप से कहा रही थी। हे भगवान, अब तो बस तू ही सहारा है। बच्चों ने तो अपना घर बाहर बसा लिया, कोई देखने वाला नहीं। उम्र ढल गई, शरीर भी साथ नहीं दे रहा। यह खाली आंगन, यह सुनी दीवारें, बस तू ही जानता है मेरी हालत कि मैं कैसे रह रही हूँ। बूढ़ी अम्मा सभी बातों को सोच सच कर बहुत उदास हो रही थी और एकदम से उनके आंसू निकल रहे थे, क्योंकि अम्मा के बच्चों ने उन्हें टूटी फूटी झोपड़ी में छोड़ दिया और अपने लिए अच्छा मकान बनवाकर रहने लगे। तभी दूर खड़ी दो सहेली बूढ़ी अम्मा की लाचारी को देखकर आपस में बातें करती है। अरे देखो देखो, बेचारी अम्मा जी कैसे अकेले अपने घर के बाहर बैठी हुई है। बेचारी बेहद लाचार और दुखी है। काश उनके बेटे सही होते तो इनको भी अपने साथ शहर में ले जाते, लेकिन वह लोग तो इतने दोस्त निकले कि बेचारी माँ जी को यही छोड़कर चले गए। हाँ, बहन तो बिल्कुल ठीक कह रही है। उनके बेटे दो दुष्ट निकले। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बेचारी अम्मा जी के घर में मैं ही रहने लगूं। लेकिन मैं भी ऐसे नहीं रह सकती, क्योंकि मेरे घर में भी मेरे पिताजी हैं। और तुम तो जानती हो कि मेरी माँ भी नहीं है। लेकिन बहन, मैं कभी कभी अपने घर से खाना लाकर अम्मा जी को दे देती हूँ, क्योंकि मुझसे इनका दुख दर्द देखा नहीं जाता। अम्मा जी बेचारी अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रहती है, लेकिन गांव वाले बेचारे उनकी थोड़ी बहुत मदद कर दिया करते हैं ताकि अम्मा जी को कुछ राहत मिले। कुछ देर बाद अम्मा जी के पास एक गांव का लड़का कमलेश आता है। अम्मा जी के सामने कुछ लकड़ियां रखकर अम्मा जी से कहता है, अरे अम्मा जी, मैं जंगल से कुछ लकड़ियां काट लाया था। मैंने सोचा कि कुछ लकड़ियां आपको भी दे दूं ताकि जलाने के काम आएंगी। और अम्मा जी, मैं जितना कर सकूंगा आपके लिए उतना कर दिया करूंगा, क्योंकि मुझे आपका दुख दर्द देखा नहीं जाता। अरे कमलेश मेरे बेटे, इस गांव में तो बहुत ही अच्छा इंसान है। तू मेरी ही मदद नहीं करता है, बल्कि तू इस पूरे गांव में हर किसी की मदद करता है। बेटा, मैं हर समय तुझे बहुत खुश रहती हूँ। बस अम्मा जी, मैं आप सबकी मदद करता रहता हूँ। और यह तो आप ही बता सकती हो कि मैं अच्छा लड़का हूँ या फिर बुरा। इतना कहकर कमलेश अपने काम के लिए चला जाता है और अम्मा जी अपने आप से कहती है, हे राम, ऐसे बच्चे ही तो दुनिया में रोशनी है। अगर भगवान ने मुझे सांस दी है तो मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपना मन मजबूत रखूंगी, शायद मेरे दिन भी फिर से बदले। अगले दिन सुबह होते हैं। अम्मा जी अपने मन को समझने लगती है और कहती है, आज से मैं रोना छोड़ दूंगी। जो है उसी में संतोष करूंगी। अपने हाथों से काम करूंगी और दूसरों की मदद भी करूंगी। शायद यही मेरा रास्ता बने। अम्मा जी घर के अंदर से उठती है और बाहर के लिए चल देती है और बाहर बैठकर मुस्कुराने लगती है। तभी दूर खड़ी वही दोनों सहेली अम्मा जी को खुश देखकर, अम्मा जी के इधर को चलती है। अम्मा जी, आज तो आप बहुत मुस्कुरा रही है। अरे आप ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो ताकि हम लोगों को भी देखकर अच्छा लगे। अगर आप उदास रहती हो तो हम लोगों को भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आप भी इस गांव की सबसे बड़ी और बूढ़ी है। सब ठीक है बेटियों, मन को समझा लिया है। अब शिकायत नहीं करूंगी। जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से रो रही थी और अपने हालात को खराब कर रही थी। लेकिन आज मैंने अपने मन को बड़े अच्छे से समझ लिया है कि अब रोना बिल्कुल भी नहीं। वाह अम्मा, आप तो हमें भी हिम्मत दे रही हो। चलिए कुछ मदद कर दे क्या? जैसे कि अगर आपने खाना नहीं बनाया हो तो हम लोग बना दे, ताकि आपकी कुछ मदद भी हो जाएगी। नहीं बेटियों, मैं खुद कर लूंगी, लेकिन तुम पास ही रहना। किसी काम में हाथ बटा देना तो खुशी होगी, क्योंकि तुम दोनों मुझे जहां भी दिख जाती हो बस मेरा मन बहुत खुश हो जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे 10 दिन बीत जाते हैं। लेकिन अब अम्मा जी कुछ काम करने के लिए सोचती है ताकि उनके घर का खर्च चल जाए। अब तो मैंने अपने आप को बहुत सुधार लिया है।
और अब मैं अपने घर को चलाने के लिए चाय बेचना शुरू करूंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस गांव के लोग मेरी चाय को बहुत पसंद करेंगे। लेकिन मैं पहले कमलेश और उन बेटियों से पूछ लेती हूँ। फिर सोचती हूँ। कुछ देर बाद अम्मा जी के पास दोनों बेटियां और कमलेश आते हैं। अरे मैंने तुम लोगों को आज इसलिए बुलाया है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो मैंने सोचा है कि अब मैं अपना घर चलाऊंगी, लेकिन उसके लिए मैंने एक काम सोचा है, जो है कि चाय बेचने का काम। अब तुम लोग मुझे बताओ, क्या यह काम ठीक रहेगा और क्या गांव वाले मेरी चाय को पसंद करेंगे? अरे अम्मा जी, यह काम तो बहुत अच्छा है और मुझे पूरा भरोसा है कि गांव वाले आपकी चाय को ज्यादा से ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि आप गांव की सबसे बूढ़ी हो। बेटा मैंने सोचा है कि अकेले में काम करूंगी तो संभाल नहीं पाऊंगी, तो इससे अच्छा यही है कि तुम मेरे साथ वहीं ठेले पर काम करना और दोनों बेटियों तुम मेरे ठेले पर चाय पीने जरूर आया करना, ठीक है? अगले दिन ही बूढ़ी अम्मा ने अपनी एक टूटी फटी चाय की दुकान खोल ली और गोपाल को चाय बनाने के काम में रख लिया। पहले दिन से ही ग्राहक अम्मा की चाय पीने के लिए आने लगते हैं, तो अम्मा जी बहुत खुश होती है। अरे बूढ़ी अम्मा, आपने बहुत अच्छा किया है जो गांव में चाय की दुकान खोल ली है। वैसे भी पूरे गांव में एक भी दुकान नहीं थी। लेकिन अम्मा जी, आप इस दुकान का नाम भी तो रख लो ताकि आपकी दुकान की शोभा बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा, मैं इस चाय की दुकान का नाम रखेगी कि ईमानदारी की चाय, और मुझे लगता है कि यह नाम ठीक है। हाँ अम्मा जी, इस दुकान का नाम यही बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा अम्मा जी, मुझे एक कप चाय दे दो और फिर मुझे अपने काम पर भी जाना है। अरे मालिक, देखो देखो देखो, अरे वह हमारे गांव की बुढ़िया, उसने चाय की दुकान खोल ली है। अरे मरने की उम्र में काम कर रही है, लेकिन दुख की बात तो यह है कि उसकी चाय सभी गांव वाले पसंद करते हैं। मालिक, अगर ऐसा चलता रहा तो बुढ़िया तो पैसों वाली बन जाएगी। अरे गोकू, कोई बात नहीं है, वो बुढ़िया चाय बेचकर कितना पैसा कमा लेगी? हद से ज्यादा 2,000 रुपए महीने के। इससे ज्यादा क्या ही कमा लेंगी, इतना उसकी बस की बात नहीं है। गोकू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, और तू देखना कि यह बुढ़िया अपने आप अपनी दुकान बंद कर देगी। जा और तू आंगन में झाड़ू लगा दे जाकर। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते जाते और अब अम्मा की चाय के चर्चे दूसरे गांव में भी होने लगते हैं और दूसरे गांव के लोग अम्मा की दुकान पर चाय पीने आने लगे। अब अम्मा की कमाई बढ़ गई थी। दिन में ही 1,000 रुपये से 3,000 रुपये कमाने लगी थी। अरे अरे मालिक, गजब हो गया, उस बुढ़िया की कमाई तो बढ़ गई। आप कह रहे थे कि वह महीने के 2,000 से 40,000 रुपए दिन के कमा रही है, लेकिन उसने तो वह एक दिन में काम रही है, यानी महीने के 90,000 रुपए हो रहे हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। अरे गोकू, मुझे लगता है कि उसके ही पड़ोस में तू भी चाय की दुकान रख ले, क्योंकि उसकी इतनी कमाई हो रही है तो हमारी भी कमाई होगी। कल ही तो हमारी चाय की दुकान रख लेना। ठीक है मालिक, मैं भी चाय की दुकान रख लूंगा, लेकिन उस दुकान का नाम क्या रखूंगा मालिक, यह तो बता दो। अरे नाम रख लेना कि जमींदार की चाय। बस फिर देखना मेरे नाम से कितने लोग दुकान पर चाय पीने के लिए आएंगे। अगले दिन की गोकू चाय की दुकान रख लेता है, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था। सारे ग्राहक अम्मा जी के पास ही जा रहे थे। यह सब देखकर हमको बहुत गुस्सा आता है। धत तेरी की, एक भी ग्राहक मेरे पास नहीं आ रहा है। मेरा धीरे धीरे दिमाग खराब हो रहा है। अरे कोई तो चाय पीने आ जाओ रे। ऐसे ही धीरे धीरे शाम हो जाती है, लेकिन रामू के पास एक भी ग्राहक नहीं आता है। रामू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह तुरंत जमींदार के पास जाता है और जमींदार से कहता है, मालिक देखो, हमारी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आ रहे थे, आप बताओ हम क्या करें? जितने भी ग्राहक थे वह सब बुढ़िया की दुकान पर जा रहे थे। तो मैं आज रात में ही बुढ़िया की दुकान तुड़वा दूंगा ताकि हमारी दुकान चल पाए। उन दोनों की यह सभी बातें कमलेश चुपचाप बाहर से सुन रहा था और उसको बहुत बुरा लगता है।
लेकिन वह अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए अपनी दुकान की तरफ से जाता है और कुछ देर बाद जमींदार एक आदमी को बुलाता है और उससे कहता है, ये देखो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए वह मैं दे दूंगा। तुम आज रात में ही जाकर उस बुढ़िया की दुकान को तोड़ दो। याद रखना, वहां पर 2 दुकान हैं। एक पर लिखा है कि ईमानदारी की चाय और एक पर लिखा है कि जमींदार की चाय। तो तुम्हें ईमानदारी की चाय वाली दुकान को तोड़ना है और जल्दी जाओ, तोड़कर अपने घर चले जाना। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अरे तुम काहे को टेंशन ले रहे हो? जी मैं हूं ना। मैं अपने वादे के मुताबिक काम करूंगा और उस बुढ़िया की दुकान बहुत तोड़फोड़ दूंगा। हाँ 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 हाँ। इधर कमलेश सब बंदोबस्त कर चुका था। उसने दुकानों का बोर्ड बदल दिया था। कमलेश दूर छिपकर नजारा देखने लगता है। फिर वहीं अनजान व्यक्ति आता है। बूढ़ी अम्मा की दुकान को समझकर जमींदार की दुकान को फावड़े से तोड़ने लगता है और देखते देखते कुछ ही देर में दुकान को तोड़फोड़ देता है। दूर छिपा कमलेश यह सब देखकर बहुत खुश होता है। ओके जमींदार में उनके लिए जाल बिछाया था, लेकिन कमलेश ने उन्हीं को इन्हीं के जाल में फंसा दिया। अगले दिन सुबह होते ही गोकू जब दुकान के पास पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वहां से जमींदार के पास जाता है। अरे मालिक, सब बर्बाद हो गया। कैसा आदमी था। अरे उसने कमलेश की दुकान को तोड़ने की बजाय हमारी दुकान ही तोड़ दी। बात ऐसी बात है तो मैं उसे अभी सबक सिखा कर आता हूँ। साथ अरे मेरे से पैसे भी ले गया और मेरी ही दुकान को तोड़ गया। मूर्ख कहीं का। और इधर कमलेश ने सारी बात अम्मा को बताइए तो दोनों जमींदार की बेवकूफी पर बहुत हंसते हैं।